बच्चों, आज हम आपको क्यूब ऑफ एनी नंबर सिंगल मेथड, एक ही मेथड से करने का तरीका बताते हैं। कोई भी नंबर आप ले आइए, उसको एक ही तरीके से करने का तरीका है, सिंगल मेथड। तो ये फार्मूला है, इसे आपको समझ में आएगा। स्टेप में एक एक बात बताऊंगा, सब एक एक करके लेते हैं सवाल। सपोज करो आपने लिया 104, तो मैं लिख रहा हूँ कि 104 का क्यूब निकालने का तरीका। तो मैं इसको इजी नंबर बनाऊंगा। 104 में इजी नंबर क्या है? जिसमें ज़्यादा जीरो आए वो इजी नंबर होता है। तो मैं इसे जो है इजी नंबर को मैं 100 प्लस 4 में तोड़ सकता हूँ। मैं आपको बेसिकली एक सवाल सिखा रहा हूँ। मैं चाहूँ एकदम करके इसका आंसर लिख दूँ, अभी आप वो भी लिखोगे, आप भी लिखोगे, लेकिन पहला स्टेप देखिए, हमने इस नंबर को ऐसे तोड़ेंगे, हर नंबर को ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। अब हमारा ये बेस बन गया, इसे कहते हैं बेस। और ये बन गया हमारा x। x क्या है? देखिए, अब आप देखिए, x इज डिफरेंस फ्रॉम बेस। जो नंबर था इसका बेस से डिफरेंस क्या है? 4 4, तो ये x डिफरेंस फ्रॉम बेस हो गया। और बेस क्या है? इजी नंबर। बेस इज ए इजी नंबर, ठीक है साहब। अब k क्या चीज है? सवाल में k आएगा। k इज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द बेस। लेफ्ट ऑफ डिजिट ऑफ द बेस क्या है? 1, तो यहाँ k बराबर 1 आ गया। ये मतलब अगर यहाँ 200 होता तो k की वैल्यू 2 हो जाती, अगर यहाँ 500 होता तो k की वैल्यू 5 हो जाती। इजी मेथड है, कुछ ऐसा नहीं। अब आप सवाल में देखिए, फार्मूला ये है k स्क्वायर। तो k तो 1 है, अगर 1 है तो k को डिलीट कर दीजिए, दिमाग से निकाल दे। k तो 1, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, तो उसे हटा दीजिए। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंट। अब मैं यहाँ से चलता हूँ तो k स्क्वायर, तो बेस क्या है? 100। पहला ब्लॉक, दे आर 3 ब्लॉक, देखो आप दिखाते हैं, प्लस 3x, तो 3 × 4 पहला ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक देखिए, k तो 1 है, 3x स्क्वायर, x क्या है यहाँ? 4। चलिए पहला स्टेप लिख देते हैं। और तीसरा स्टेप क्या है? x क्यूब, x क्या है? 4, तो 4 का क्यूब। ये मैंने एक स्टेप आपको लिख दिया, ये ब्लॉक होगा। ये देयर आर 3 ब्लॉक्स, देयर आर 3 ब्लॉक्स। समझ में आया? चलिए अब देखिए क्या करते हैं। 4 का क्यूब क्या होगा? 64, नंबर 1। दूसरा क्या है? 48, मल्टीप्लाई करते रहिए, 48, इसको करिए 112, 112। देयर आर 3 ब्लॉक, 1 2 3। तो कंडीशन लग रही है सेकंड ब्लॉक में और फर्स्ट ब्लॉक के लिए कंडीशन है नंबर ऑफ डिजिट इन लास्ट 2 ब्लॉक। देयर आर 3 ब्लॉक्स, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 1 2 3। तो लास्ट 2 ब्लॉक्स यानी इस और इसमें, इन दोनों में कंडीशन लग रही है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने लेंगे हम। यहाँ तो 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 है, हो सकता है 3 आ जा, हो सकता है 1 आ जा। तो नंबर ऑफ जीरोज इन बेस, जितने नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो बेस में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ जीरो बेस में कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं, तो मैं 2 ही डिजिट का लूंगा। तो बस, तो ये आंसर आ गया आपका। 2 डिजिट तो मुझे लेना ही है। 3 होता तो मैं कुछ करता, 0 बनाता। 1 लेना होता तो मैं 4 और 6 को कैरी ओवर करता। खैर, यहाँ तो 2 का था, तो ये आपका। तो आपका आंसर क्या आया? 1124864। ये इसका क्यूब का आंसर है। बहुत जल्दी करेंगे, अभी तो आपको समझाया है, ठीक है? समझ में आया 104 का? और देखिए, और देखिएगा, मैं अभी मिटाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। क्यूब निकालने का जो फार्मूला है, इसमें बेस का मेन रोल है। बेस का, अगर बेस 400 आता है, अगर बेस 400 आता है बेस, तो k की वैल्यू होगी 4। कैसे? लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ये लिखा हुआ है, k इज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द बेस 4। ये 4 हो गई। अब हमने जब लास्ट में हम पहुंचेंगे सवाल को, अभी हम बताएंगे आपको। लास्ट में जब हम पहुंचते हैं सवाल को, तो एक ब्लॉक होता है, 2 का नंबर का ब्लॉक, 1 का, 3 का, नंबर ऑफ डिजिट लेते हैं, वो डिपेंड करता है 0 पे। तो नंबर ऑफ डिजिट इन लास्ट 2 ब्लॉक इज नंबर ऑफ जीरोज इन बेस, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसमें? 2, तो ब्लॉक 2 डिजिट का होगा। अगर यहाँ नंबर ऑफ जीरो 1 आता तो ब्लॉक 1 डिजिट का होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट 3 आएंगे, मान लो 4000, तो ब्लॉक 3 डिजिट का होगा। अब आता है कैरी ओवर।
कैरी ओवर करने में हम कहीं नेगेटिव आएगा तो उसे कैरी ओवर करते हैं, हासिल लेना, कैरी ओवर करना। कभी कभी 10 का कैरी ओवर लेते हैं, कभी 100 का लेते हैं, कभी 1000 का लेते हैं, कभी 10,000 का लेते हैं, तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो पर। तो कैरी ओवर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ जीरोज इन बेस। यहाँ पर कितने जीरो हैं? 2। अगर 2 है तो 100 का होगा। अगर नंबर जीरो एक हो तो 10 का कैरी ओवर करेंगे, ठीक है। अगर 1000 हो, यहाँ 3 जीरो हो तो कैरी ओवर 1000 का करेंगे। तो ये तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बताना था। एक्स क्या है? एक्स तो आपको पता ही है, जो नंबर दिया होगा उसमें से इजी नंबर घटा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 504 का क्यूब निकालिए, तो इजी नंबर क्या है? 500। तो 500 इजी नंबर है, और ये 504 का आपसे कहा क्यूब निकालने के लिए कहा, तो ये 500 + 4 का क्यूब, ऐसा कर। तो ये एक्स कहलाता है और ये बेस कहलाता है। ये आपको हर सवाल में मैं लिखूंगा शुरू में, तो आपके समझ में घटा दीजिए। अगर मान लीजिए आपसे कहें 496, चलिए साहब 496 का क्यूब कह रहे हैं, तो इजी नंबर क्या है? 500। तो 500 - 4 4 का क्यूब, तो x क्या हो गया? -4, और k बेस क्या हुआ? 500। अब बेस 500 है तो फिर वही कंडीशन चलेंगे, k की वैल्यू 5, ब्लॉक 2 डिजिट का, कैरी ओवर 100 का, ठीक है। समझ में आया? अगर मैं मान लो आपसे कहता हूँ 18 का निकालिए, चलिए साहब 18 का क्यूब। अब मैं 18 का क्यूब कहूँगा तो आप 20 20 - 2, तो बेस क्या है? 20। तो इसमें जीरो कितने आए? 1। के की वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन लास्ट में जो ब्लॉक बनेगा वो 1 डिजिट का बनेगा। और कैरी ओवर जो ले जाएंगे आप वो 10 का ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ का कैरी ओवर कितने होगा? डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ जीरोज। समझ में आई? तो इस तरीके का सवाल है। आप सवाल और कराते हैं, देखिए। पहले आप प्लस वाले सीखिए, फिर माइनस वाले भी लेंगे। आप चिंता ना करें, सब तरीके के लेंगे, ठीक है। अब देखिए नया सवाल लेते हैं। अब लेते हैं हम कुछ बड़ा ले लें, चलो क्या लें? 1005 ले लो। 1005, चलिए साहब तो इसका इजी नंबर क्या होगा? 1000 + 5। अभी मैं 1 2 आपको समझा रहा हूं। तो ये क्या हुआ? बेस, और ये क्या हुआ? एक्स हुआ भाई। अभी तक तो ये बेस में कितने डिजिट आ रहे हैं? 0 3। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लॉक बनेंगे वो 3 डिजिट के बनेंगे, ठीक है। चलिए अब तो फार्मूला लगा दिए। के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू लेफ्ट मोर डिजिट ऑफ द बेस, यानी k = 1। तो 1 रखो मत रखो, चलिए। तो अब मैं यहाँ करना शुरू कर दूँ। के की वैल्यू 1 तो आएगी, आपको तो कंपटीशन देना, जल्दी करना। तो चलिए यहाँ से चलिए, बेस क्या है? 1000 + 3x। अब डायरेक्ट कर दिए 3 × x 15। अब थोड़ा ऐसा करिए, 3x स्क्वायर, x क्या है? 5 का स्क्वायर 25, 3 75, इंटू x क्यूब, 5 का क्यूब 125। थोड़ा सा फास्ट चलिए साहब, आंसर आ गया। क्या आया? देखिए क्या आया। कितनी डिजिट होनी चाहिए? 3। यार यहाँ तो 3 आ गए, यहाँ तो 2 है, तो इसे 3 कैसे बनाऊंगा? लेफ्ट मोस्ट में 0 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 125, ये हो गया 75, और इसमें एक 0 लगा दो अपनी तरफ से। इधर लगा सकते हैं, इधर नहीं लगा सकते। और ये 1015। तो ये मेरा आंसर आ गया। बोलो साहब समझ में आया? देखिए मैंने 2 स्टेप में कर दिया। अभी तो मैं और छोड़ूंगा स्टेप, डायरेक्ट करेंगे, दिमाग से करेंगे। इसे करने के लिए आप कहेंगे या आपके मम्मी पापा कहेंगे बेटा मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन हमें तो अपने दिमाग का डेवलपमेंट करना है। खाली बैठे हैं घर में, स्कूल की तो छुट्टी है बच्चों की, घर में खाली बैठे हैं, तो हम जो है इस टेक्निक को अप्लाई कर गुणा भाग करें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो। और देखो कैलकुलेटर का करना है तब भी मत करो। और अगर आपको 1005 को चेक करना है तो 1005 × 1005 की 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक करो, वो ज़्यादा, इससे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं।
भाई एक प्लस का और लेने को मन है, 10,000 दिखाते हैं, 10,000। चलिए आपका ले लें, 6 ले लें, 10,006। अच्छा चलो भाई, 10,006 का क्यूब कहा इन्होंने भाई, बड़ा भारी सवाल दे दिया। भारी नहीं है, मिनटों में करोगे, स्टेप छोड़ दोगे। इजी नंबर 10,000 प्लस 6, ठीक है। 10,000 था ये, मैंने ऐसा लिख दिया, लिख सकता हूँ। बेस क्या है, ये बेस है, और एक्स क्या है, ये है। ये क्या है, बेस। बेस में लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 1, तो के की वैल्यू क्या है, 1। चलिए सर, अब फार्मूले में रख के आंसर आ जाएगा। पहला पहला बैग देखिए, के स्क्वायर, के तो 1 हो गया। चलिए बेस, बेस क्या है, 10,000 प्लस 3x, 3x माने 6 18, पहला ब्लॉक आ गया। दूसरे ब्लॉक में देखिए 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 36, 108 आएगा ये। थर्ड ब्लॉक क्या है, एक्स का क्यूब। एक्स का क्यूब क्या होता है, 216। चलिए लिख दीजिए, बच्चे कह रहे हैं हमें एक स्टेप तो लिख कर दिखा दीजिए, तो ये 216 आया। ये 3 छंग 18, 108 आया। और ये क्या आया, 10,018। अब देखिए, अब देखिए साहब, अब हमारा तरीका देखिए। इसमें इजी नंबर में कितने जीरो हैं, 4, 4 जीरो, तो 4 डिजिट का ब्लॉक बनेगा। नंबर ऑफ डिजिट इन लास्ट 2 ब्लॉक इज नंबर ऑफ जीरोज इन बेस। बेस में कितने जीरो, 4, तो 4 डिजिट का ब्लॉक बनाऊंगा ये वाला। तो यहाँ तो 3 है, कैरी ओवर का तो कोई चक्कर नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, तो 4 कैसे बनाऊंगा, 216 में 1 जीरो इधर लगा सकता हूँ, 108, 1 जीरो इधर लगा सकता हूँ। ये वाला ऐसे लिख दे, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो ये आंसर आया, ये आंसर 10,006 का ये आंसर आया। ठीक है, समझ में आया। के की वैल्यू 1 है, अगर जब के की वैल्यू 1 है तो यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से करो तो 1 ही होता है, तो हम उसे नहीं रख रहे। हम आपको अभी दूसरे तरीके का सवाल सिखाएंगे, इसमें के की वैल्यू निकल के कुछ आएगी। अभी तो के की वैल्यू नहीं आई, मैंने 3-4 सवाल कराए, अब और कराते हैं। चलिए देखिए, सीखेंगे आप कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे अभी हम आपको दिखाते हैं। भारी सवाल लेते हैं थोड़ा सा, 998। चलिए साहब, 998, बच्चे कह रहे हैं 998 ले लीजिए। जल्दी से करिए। 1000 माइनस 2, इजी नंबर क्या है, 2। इजी नंबर क्या है, 1000। एक्स क्या है, 2। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें के क्या होगा, 1, के क्या होगा, 1, तो के की वैल्यू 1 हो गई, कुछ ज़रूरत ही नहीं करने की। चलिए, तो फार्मूला क्या है, 1000, 1000। अब डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख दो, प्लस माइनस के ये 3x है, तो 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, -2 करूँगा। पहला सवाल माइनस का आ रहा, ठीक है साहब, चलिए हो गया, कोई बात नहीं। दूसरे ब्लॉक में 3x स्क्वायर, के की वैल्यू 1 है, होने दीजिए, 3x स्क्वायर, x क्या है, -2। थर्ड ब्लॉक में क्या है, x क्यूब, -2 का x क्यूब, ये आएगा -8। बढ़िया सवाल है। चलिए सर, अब इसे करिए, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा पॉजिटिव, ये 12 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए सर, इसे करिए, -6 घटाइए 1000 में से, तो 994। अब आप आइए ब्लॉक पे, क्या ब्लॉक है, कितने जीरो हैं, 3 का ब्लॉक बनेगा। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, लेकिन इससे पहले माइनस आ गया, माइनस, तो माइनस में यहाँ कितने जीरो हैं, 3। जितने जीरो होते हैं उतना ही का कैरी ओवर होता है। इसका अंदर कैरी ओवर कितने ले जाओगे, 3 जीरो वाला, यानी 1000 का, यानी इधर से 1000 का कैरी ओवर जाएगा, यहाँ से 1000 का कैरी ओवर होगा। तो यहाँ जब चला जाएगा तो यहाँ 11 बच जाएंगे, और 1000 में से 8 जाएगा तो 992 बचेंगे। चलिए, ये बचा, और ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन डिजिट तो 3 आने हैं, तो भाई 3 तो मेरे आ गए, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ मैं 0 लगा दूंगा। तो आंसर क्या आया, 992, 11 0 और
994। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। समझ गए? माइनस वाला देखा, माइनस वाले में 998 को मैंने -2 कर दिया, एक्स की वैल्यू -2 हुई। एक्स क्या है? -2। बेस क्या है? 1000। इसमें कितने जीरो आए? 3 जीरो आए, तो कैरी ओवर भी 3 जीरो का जाएगा, 1000 का जाएगा इसका। इसलिए ये माइनस था, माइनस को तो मैं नहीं लिख सकता, तो 1000 का कैरी ओवर लिया, तब ये डिजिट आई। ठीक है, अब इसमें से 12 है, एक डिजिट उधर ले लिया, तो 1000 का होगा, तो यहाँ 11 बचेंगे। 1000 में से 8 घटाऊंगा, 992 बचेंगे। अब सवाल होता है कि साहब ये ब्लॉक कितने का है? यहाँ 3 का है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 लेंगे, यहाँ भी 3। यहाँ की कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट 2 ब्लॉक की है। नंबर ऑफ डिजिट इन लास्ट 2 ब्लॉक इज नंबर ऑफ जीरोज इन बेस, नंबर ऑफ जीरो इन बेस 3, तो ये 3, तो मैंने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। समझ में आया? आया समझ में? चलिए उतारिए और कराते हैं। चलिए बच्चों, अब कोई सवाल और लेते हैं। इसमें के की वैल्यू कुछ निकल के आए। सपोज करो के की वैल्यू के लिए आप क्या करें, ले लें, क्या लें, जो आप कहो, आसान सा लेकर पहले आपको दिखाते हैं। इसमें के की वैल्यू भाई 24 का करके देखो। चलो भाई, ठीक है, 24 का क्यूब कर रहे हैं, तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 20 + 4, तो बेस क्या है? 20। बेस में यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है? लास्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ बेस इज के, तो क्या आया यहाँ के? भाई यहाँ के बराबर 2 आ गया, के बराबर 2। चलो भाई, तो कोई बात नहीं, आप सवाल रख दो। तो बेस इंटू 3x इंटू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आपको एक सवाल पूरा करके दिखा देते हैं। तो बेस +3 इंटू एक्स, एक्स क्या है? 4, पहला स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप में आइए, 3x² के क्या है? 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर। पहला एक स्टेप में करके दिखा रहा हूँ आपको। थर्ड स्टेप में क्या? के नहीं है, एक्स क्यूब क्या है? 4 का क्यूब। थर्ड स्टेप में ये हो गया 64 हो गया। चलिए दूसरा स्टेप देखिए 16 4 चौक 16 दूनी 32 तिया 96। ठीक है, आगे आइए थर्ड स्टेप पे देखिए, ये क्या है? 3 चौक 12 और 20 32 इंटू 4 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए साहब, ब्लॉक कितने का है? ब्लॉक कितने का है? ब्लॉक नंबर ऑफ डिजिट इन लास्ट 2 ब्लॉक। इनमें ब्लॉक में कितनी डिजिट होनी चाहिए? नंबर ऑफ जीरो इन बेस, बेस में कितने जीरो हैं? 1, तो 1 डिजिट का ब्लॉक होगा। तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं? 4। 6 कहाँ जाएगा? इधर आते के साथ ये 6 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 102 बन जाएगा, 102। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा। 10 कैरी ओवर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 138। तो आंसर आ गया 13824। बहुत आसान है, कुछ नहीं। मैंने 24 का दिखाया, पॉजिटिव था। तो देखिए 20 और 4 24 करा, के स्क्वायर ये 2 है, तो 2 दूनी 4, 20 4 तिया 12 32 4 ये 128 आ गया। चलिए साहब, ये आया 2k इंटू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 416 तिया 48 दूनी 96 आ गया, 4 का 64 आ गया। अब मुझे तो ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाने के लिए मुझे पता है कि 2 जीरो है, नंबर ऑफ जीरो 1 है, तो 1 डिजिट का ब्लॉक बनेगा। तो 1 डिजिट का मैंने यहाँ से 4 ले लिया, ये वाला। 6 कैरी ओवर करा, 6 कैरी ओवर का तो 102 हो गया, तो इसका 2 ले लिया। 10 कैरी ओवर इधर आ गया, तो ये 138 हो गया। ये 13824 इज आंसर। करके देख लीजिए 24 का। अब आप करेंगे तो देखिए कितनी देर लगेगी। देखिए आपको चेक कराते हैं। चलिए देखिए 24 का स्क्वायर आपको सबको पता है क्या होता है? 576। इसे फिर 24 से मल्टीप्लाई करिए, इसे 24 से करिए। चलिए 24 का स्क्वायर तो आपको याद था 576, तो 24 से। अब देखिए ऐसा 24 4 7 28 और 2 30, 4 5 20 और 23, 2 से करिए, 2 6 12, 2 7 14 1 15,
11 गुणा कर लिया, 4 2 8 3 1, 13,824, 13,824 है। आप ऐसा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। देखिए कोई चीज़ आपको तो स्क्वायर याद था, नहीं तो आप 24 के 24 से भी मल्टीप्लाई करते, इस तरीके से करते। समझ में आया? चलिए और करते हैं, समझ में आया और करते हैं। बीच बीच में चेक ऐसा करके देख लिया करो, आप ऐसा करके चेक कर लिया करो। भाई थोड़ा माइनस वाला भी लेकर देखें। चलिए क्या ले माइनस का? माइनस का जो आप कहो, थोड़ा इजी लो भारी लो, जैसा कहो। हम तो जो कहोगे वो करा देंगे, हम तो 998 भी करा देंगे। अभी आपको शुरू में इजी कराएं। चलिए तो कौन सा लें? 28, 28 लें। चलो भाई 28, बच्चे कह रहे हैं 28 का दिखाइए। तो इजी नंबर यहाँ क्या है? दो तरीके के, 20 + 8 भी ले सकता हूँ। जब 8 का क्यूब करोगे तो दिक्कत आएगी। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। थोड़ी दिक्कत आ सकती है करने को, हम उससे भी करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ 30 - 2 ले लूँ। मैं माइनस का सिखाना चाह रहा हूँ, तो लिख दूँ 30 - 2 का क्यूब। तो के की वैल्यू क्या आएगी? के की वैल्यू 3 आएगी। इजी नंबर में लेट मोस्ट डिजिट 3 है, बस हो गया। तो के का स्क्वायर, के स्क्वायर क्या है? चलिए लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर। अंदर आइए, बेस प्लस 3x, x क्या है यहाँ? -2। 3x है -2, पहला स्टेप हो गया। चलिए दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या? के क्या है? 3, के क्या है? 3 इंटू 3x²। x क्या है यहाँ? -2। चलिए साहब थर्ड स्टेप में आइए, x³ -2 का क्यूब। भाई यही तो था, इसमें के आता नहीं। आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। आपका दिमाग जितनी जल्दी खुला खोल लीजिए। तो -8, ये 2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो 9, ऐसा रखा करें। ठीक है, अब इसे देखिए, 30 में से घटाऊंगा ये, 3 दूनी 6, तो 24 आएगा। 24 और 9, 24 और 9, तो देखिए यहाँ गुणा कर लीजिए 24 की 9 से, ये 216 आया। यहाँ घटेगा 3 दूनी 6, माइनस के 6 घटाऊंगा तो 24, 24 की 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21। ये मेरा आ गया, मेरा आंसर आ गया। अभी आंसर कहाँ से आ गया भाई? आंसर तो आएगा, ये नेगेटिव तो दूर करो, फिर हम ब्लॉक को देखेंगे। भाई नेगेटिव दूर करो भाई, तो इसे कैरी ओवर कितने का लूंगा? कि कितने जीरो हैं? 1, तो कैरी ओवर कितने का होगा? 10 का। कैरी ओवर कितने का होगा? 10 का। तो 10 का कैरी ओवर हो गया। यहाँ से एक 1 चला गया उधर, तो यहाँ क्या बचा? 2। यहाँ कैरी ओवर 1 हो गया, तो यहाँ 35 बचा और ये 216 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कितने डिजिट हैं यहाँ, कितने जीरो हैं? नंबर ऑफ डिजिट इन लास्ट 2 ब्लॉक, नंबर ऑफ जीरोज इन बेस, 0 1 है तो 1 डिजिट का होगा, तो ये ठीक है भाई। 1 डिजिट का होगा तो ये 5 ऐसे लिखो। 3 को कैरी ओवर इधर कर लो, 3 को कैरी ओवर ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 219। तो ये मेरा आंसर आ गया 219। 28 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 219, ये आंसर आ गया। आ गया? आपको मैंने सब 28 इसका सब सिखा रखा है। आपको ये सवाल इस तरीके से करेंगे, समझे? 28 का चलिए हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं। 28 का स्क्वायर देखिए, 28 का अब हमको आता नहीं 28 का स्क्वायर करना, तो हम कैसे करेंगे? 28 से इजी नंबर पर जाइए। इजी नंबर क्या है? 30। तो 2 ऊपर गए तो 2 नीचे जाइए, 26। 26 की इससे गुणा करिए, 26 दिया 78 और 0 में 2 का स्क्वायर जोड़ दिए 67। तो ये 784। 28 का स्क्वायर क्या है? 784। इसको फिर मल्टीप्लाई करिए किससे? 28 से। अभी आपको आंसर चेक कराना है ना, 28 से फिर मल्टीप्लाई करिए। देखिए 8 चौक 32, 8 64। देखिए मिलाइए, ये एक्चुअल आई वैसे आई, 21952 करेक्ट है। ओके, ये ओके हो गया, आया समझ में? तो माइनस वाला भी करा दिया। थोड़ा भारी करते हैं, चलिए भारी करते हैं, भारी भी करेंगे। अब आपको समझ में आ रहे हैं सवाल? अब मैं थोड़ा मिटा के एकदम ऐसा कर दूं, फास्ट चल दूं, फास्ट, सारे स्टेप समझाने की जरूरत ना पड़े। चलो
500 के आसपास का लेते हैं। आपने कहा ना 5 आए के की वैल्यू। चलिए साहब, तो नंबर लेते हैं हम 494, इसका क्यूब निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 माइनस 6। के की वैल्यू क्या है 5। अब तो मैं लिखने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत है। के इज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द बेस, बेस ये है तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट 5। अब इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए साहब, तो पहला स्टेप है, इसे रख दीजिए के स्क्वायर। के स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर इनटू बेस, बेस क्या है 500 प्लस 3x, एक्स क्या है -6। बोलो साहब आया -6 है एक्स। इसमें देखो, अब दूसरा स्टेप देखिए, के क्या है 5 इंटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर क्या है -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर। थर्ड स्टेप क्या है, तो -6 का क्यूब। ये थर्ड स्टेप आ गया, बस कर लीजिए आप इसे। तो देखिए आंसर आ गया आपका -216। माइनस को रिमूव करेंगे पहले, फिर 6 6 जा 36, 36 और 3 108, 108 और 5 8 540। देखिए करके देख लीजिए फिर भी। वो ही आया 540। डायरेक्ट कंपटीशन के लिए तो जल्दी जल्दी गुणा करा करो। चलिए, तो ये 500 में से 18 घटेंगे, 500 में से 18 घटेंगे तो क्या आएगा, 18 घट के 18 घटेंगे 500 में से तो क्या आएगा 482। देखिए 18 घट के यही तो आएगा। अब 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। तो चलिए 25 दूनी 50, ये ब्लॉक ये आया। चेक कर लीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करने से पहले ये देखिए कैरी ओवर कितने का जाएगा। कैरी ओवर कितने का जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो। कैरी ओवर कितने का जाएगा, 2 जीरो है तो 100 का जाएगा। 100 का, 100 की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। अगर 1 लूँगा तो 100 आएगा, तो 100 अगर लूँगा तो यहाँ तो भाई फिर नेगेटिव में बच जाएगा, घटाऊँगा। 2 लूँगा, 3 लूँगा, हाँ 3 से होगा तो मैं 3 ले रहा हूँ इधर आंसर। यहाँ से मैं 3 ले रहा हूँ, कैरी ओवर 3, तो 3 जो है 300 बन जाएगा, बन जाएगा 300। तो 3 जब लूँगा यहाँ से तो यहाँ 537 आ जाएगा। 3 का उधर लेंगे तो 100 का आंसर, 100 का कैरी ओवर। 100 का क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, तो 100 का कैरी ओवर 3। तो हम यहाँ से घटा दीजिए, तो 6 4 10, 2 8 10, ये आया, और तो है नहीं, ठीक है। अब ये मेरा डिजिट आ गया, ये आपका ये है ही 1200, 1 2 0 50। अब आंसर देखिएगा, 2 जीरो का ब्लॉक है, 2 जीरो का ब्लॉक है तो 2 जीरो तो आ गए 84 आ गए। 2 जीरो का ब्लॉक है तो मैं 37 लूँगा यहाँ, और 5 को इधर लाऊंगा, 5 कैरी ओवर का इधर आ जाएगा, 2 ही डिजिट लूँगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 12055। दिस इज द आंसर। बोलिए साहब, समझ में आया? तरह तरह के सवाल मैंने आज आपको कराए, क्यों बेस प्लस एक्स का ये सवाल आपको लॉजिक सिखाया। लॉजिक सिखाने के बाद आपको जल्दी जल्दी करने का तरीका बताया। एक ही तरीके से कोई भी सवाल कितने ही तरीके से कर लीजिए। चलिए देखिए फिर और कराते हैं। चलिए भाई और करके दिखाते हैं एक आध आपको। बहुत सवाल कर लिए, अब तो आपके समझ में लॉजिक बैठ गया होगा। चलिए 35 का करते हैं। 35 का क्यूब, बेस नंबर हिसाब 40 -5 भी कर सकता हूँ, 30 + 5 भी कर सकता हूँ। तो देखिए मैं 30 + 5 कर रहा हूँ। के क्या आया, बेस ये है तो के क्या है 3 आया, के 3, एक्स क्या है 5, नंबर लगा दीजिए। तो के स्क्वायर 9 इंटू बेस 30 प्लस 3 इंटू 5, भाई है 3x है, x 5 था, मैंने ये कर दिया। दूसरा ब्लॉक देखिए, के क्या है 3 इंटू 3x स्क्वायर, x क्या है 5
5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए 25। डायरेक्ट करा डायरेक्ट। तीसरा क्या है के क्यूब 5 का क्यूब 125, ऐसा लिखा करो 125। इधर आ जाइए 25 दिया 75, 75 दिया 225। ठीक है बेटा। अब इधर आ जाइए, ये क्या है ऐड है, ऐड 45, 45 और 9, 45 को 9 से ही तो मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए भाई, ये आ गया, इधर का ये आ गया, आ गया। अब आप ये देखिए सब खेल देखिए, खेल माइनस का तो है नहीं जो मैं कैरी ओवर ले जाऊं। चलिए अगर कैरी ओवर होता, माइनस का होता तो कैरी ओवर कितने का होता है 10 का, क्योंकि एक जीरो है, वो है नहीं। यहाँ पर केवल सवाल ये है कि यहाँ 3 का ब्लॉक आ रहा है, मुझे कितने का लेना है, यहाँ एक जीरो आ रहा है। नंबर ऑफ डिजिट इन लास्ट टू ब्लॉक मस्ट बी नंबर ऑफ जीरो इन बेस, बेस पे कितना जीरो, एक, तो एक डिजिट का बनेगा भाई साहब। तो ये क्या आएगा 5, 12, ये 12 क्या हो जाएगा 12, इधर कैरी हो जाएगा, इधर कैरी हो जाएगा, ये 37 आ जाएगा भाई। 12 इधर लाओगे तो ये 37 हो जाएगा, 237। तो मैं 7 लिखूंगा यहाँ, 23 फिर इधर ले जाऊंगा, 23 को इधर लाओ, 23 और 5 38, तो ये 438 हो जाएगा। तो नंबर क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया सिंगल डिजिट में। तो क्या आया 43875, ये आ गया 38 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। 35 का तो देखिए 35 का 30 + 5, के की वैल्यू 3, तो के का स्क्वायर 3 स्क्वायर, के का स्क्वायर मैंने 9 रखा, बेस इंटू 3x 15, 15 जोड़ा 45, 45 में 9 से गुणा करा। अब आया 3x स्क्वायर, के 3 है, 3x स्क्वायर, x क्या है 5, 25 दिया 75 दिया 75 दिया 225, बिल्कुल ठीक है 225 लिख दिया। और ये के का क्यूब क्या है 5 का 125, 125। और ये अब यहाँ पर बन तो गया सवाल आपका, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं जीरो, तो एक डिजिट का ब्लॉक बनेगा, तो एक डिजिट का बनेगा 5, तो 12 इधर लाऊंगा, 12 इधर लाऊंगा तो 237, 7 लिखूंगा, 23 इधर आ जाएगा, 23 इधर आते ही क्या हो जाएगा, ये 23 आते ही ये 23 आते ही क्या हो जाएगा 428 होगा बेटा, 28 428। ठीक है, तो 428 कर लीजिए। तो आंसर क्या आया, आंसर आया 42875। दिस इज द आंसर। ये लॉजिक सीखिए, लॉजिक है इसका यूनिट प्लेस का करने का। समझ में आया, समझ में आया। चलिए उतारिए और कराते के दिखाते हैं, हमसे तो जितने का उतने करा देंगे। चलिए साहब इसी नंबर को माइनस करके देखते हैं, 40 का क्यूब निकालते हैं, नहीं 35 का 35 का ही क्यूब निकालते हैं। और आपका हम जो है 40 - 5 करके देखते हैं भाई, ये भी तो ठीक है तो लॉजिक। तो के की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 4, के की वैल्यू 4 क्यों आएगी सर, के इज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द बेस, बेस माने इजी नंबर, इजी नंबर क्या है 40। ब्लॉक कितने का बनेगा 1 डिजिट का, क्योंकि 1 0 आ रहा है। कैरी वगैरह होगा तो कितने का जाएगा 10 का, 1 0 आ रहा है भाई, इतना याद रखिएगा, सवाल हो गया, यही सब लिखा हुआ है यहाँ। चलिए साथ, तो के स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, इंटू बेस क्या है 40 प्लस 3 इंटू -5, भाई x -5 है, पहला स्टेप आ गया। दूसरा देखिए के क्या है 4 इंटू के क्या है 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है -5। थर्ड ब्लॉक क्या होगा -5 का क्यूब। कर लीजिए सवाल। तो ये इधर से करेंगे तो 1 - 25 आएगा, आ गया पहला। चलिए साहब ऐसा करिए, तो देखिए 25 चौका 100 या 300, डायरेक्ट करा करो, 25 चौका 100 300। अब ऐसा करिए साहब, 5 या 15 घटाऊंगा, 15 घटाऊंगा 25 में से, 40 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 25। तो ये आ गया 25 × 16, 25 × 16, ये क्या हो गया 400। देखो 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, 400। मैं कह रहा था 400 होगा, 400 आ गया। अब आपको सवाल को बैठाना है, कह रहा पहले तो नेगेटिव दूर करो। नेगेटिव दूर करने के लिए उस्ताद
मेरे पास एक जीरो है, यानी 10 का कैरी ओवर जाएगा, या 10 का कैरी ओवर जाएगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कैरी ओवर लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, कितने लेने चाहिए कैरी ओवर? इसमें देखो 10 का कैरी ओवर है, 10 से दूंगा तो फिर नेगेटिव आएगा, 2 लूँ 10 दूनी 20, 30, 40, 12 लूँगा तो 120 आएगा, तो मैं 13 ले लूँ, 13 ले लूँ, 13। तो चलो भाई 13 ले लिया, तो 13 से 13 अगर कैरी ओवर लिया, 10 का कैरी ओवर है तो ये 130 बन गया। चलिए साहब 130 मैंने बना दिया। तो मैंने यहाँ से 13 कैरी ओवर लिया, 13 घटेगा, यहाँ से घटेगा 13, घटाओ 13, पहले इसे घटा दो, तो ये क्या आएगा 13 कैरी। अब इधर देखिए 125 में से गया तो ये 5 आएगा, आ गया, ये हो गया, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपका सवाल आ गया, आप देखिए क्या करेंगे हम, हमको यूनिट प्लेस पर 0 1 है, बेस नंबर पे क्या है, तो नंबर ऑफ डिजिट इन लास्ट 2 ब्लॉक, नंबर ऑफ जीरो इन बेस, नंबर ऑफ जीरो क्या है, एक जीरो, तो एक ही डिजिट का बनेगा, तो 1 बन गया ये। यहाँ पर 7 ही लिखूंगा, तो यहाँ तो 5 लिखूंगा, यहाँ 7 लिखूंगा, और ये जो 28 है ये कैरी ओवर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 428। अगर आपको आंसर या अभी याद है, वो अभी करा था, तो 42875, वही सवाल को मैंने इस तरीके से करा। चलिए उतारिए। चलिए अब तो आपको हर तरीके का सवाल सिखा दिया, काफ़ी सवाल हो गए, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आप हर तरीके का अपना करिए, खूब मेहनत करिए, करेंगे, ठीक है। एक आध और करा दें, बहुत हो गए, अब आप क्या कह रहे हैं? चलिए लास्ट सवाल है भाई, फिर लास्ट है आज का लास्ट सवाल, बहुत आसान सवाल लेंगे, लास्ट सवाल बहुत आसान, 2 डिजिट का ले ला, माइनस वाला ले लें। चलिए साहब माइनस वाला ले लेते हैं, 2 डिजिट का लेते हैं, तो 2 डिजिट में तो कोई 99 तक है, कोई भी ले लो, 17 ले लो, चलो 17 का क्यूब करो, तो 17 का क्यूब करोगे तो आप 17 इंटू 17 इंटू 17 करोगे, मैं आसान इस तरीके से करा कर दिखा रहा हूँ। मैंने 20 - 3 कर दिया, के की वैल्यू क्या आई 2, इसे देख के इसे देख के, एक्स क्या है 3 रख दीजिए, के स्क्वायर तो 2 दूनी 4 इंटू बेस क्या है 20, बेस प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स क्या है -3। दूसरा ब्लॉक आइए, के क्या है 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है -3। थर्ड ब्लॉक आइए, -3 एक्स का क्यूब, भाई हो गया एक्स का क्यूब -27 आया, ये आया 9 और 6 54 आया 54। चलिए इसे घटाइए, 3 3 या 9, 20 में से घटाइए 11 का 4 से करेंगे तो 44। अब आपका लॉजिक है कि पहले मैं माइनस हटाऊं, माइनस हटाने के लिए कैरी ओवर कितने का जाएगा, 1 0 है तो एक 10 का जाएगा, 10 का, तो भाई 10, तो मैं 3 ले जाऊँ 30 करूँगा तभी तो होगा भाई, 3 कैरी ओवर लूँगा तो 1 का है तो 30 हो जाएगा, तो 30 करो भाई 30, तो यहाँ से मैंने 3 कैरी ओवर लिया, 3, तो यहाँ क्या हो गया 3 ही बचा, यहाँ 3 लिया तो यहाँ 51 बचा और ये 44 बचा, ठीक है। अब आप ये देखिए साहब डिजिट 0 है, 1 0 है, तो ब्लॉक कितने का बनेगा, 1 नंबर का बनेगा, तो 3 तो यहाँ सही है, यहाँ 1 है, ये 5 कैरी ओवर इधर आएगा तो ये 49 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। आप करके देख लीजिए 17 का। आज आपको हमने यूनिक टेक्निक सिखाई, क्यूब ऑफ एनी नंबर निकालने की, बहुत आसान टेक्निक है, किसी भी नंबर का मैंने नेगेटिव पॉजिटिव सब तरीके के आपको सवाल सिखाए। इस टेक्निक को मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ये आपको कहीं टेक्निक देखने को नहीं मिलेगी दूर दूर तक। कभी आप सोच रहे हो हम सीख लेंगे, कहीं ये दूर दूर तक टेक्निक मिलेगी नहीं देखने को एक ही नंबर के। जबकि मैंने ये देखा है या ये ऑब्ज़र्व करा है, मुझे बच्चे बतलाते हैं कि साहब जिस पे 10th प्लेस पर 1 आ रहा हो, जैसे 11, 19, 18, इनका अलग तरीके से निकालते हैं। जिसमें यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा हो, 21, 31, 91, 81, इसका अलग तरीके से निकालते हैं। सेम नंबर आ रहे हो 11, 22, 33,
55, 44, 99 इसका अलग तरीके से निकालते हैं। डिफरेंट नंबर 45, 46, 95, 94, 32 इसका अलग तरीके से निकालते हैं। या फिर कंडीशन होगी साहब आप तो हम पहले 0 से 100 तक का सिखा रहे हैं, फिर सिखाएंगे आपको 0 से 500 तक का, फिर 500 से 100। ऐसा कुछ नहीं। इसे आप कहाँ तक याद रखोगे, सैकड़ों फार्मूले कहाँ तक दिमाग में रखोगे। दिमाग एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला। मैंने आपको बताया कि इसे मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, के की वैल्यू निकालने में। के की वैल्यू का तरीका समझाने के लिए मुझे अपने आप को बहुत मेहनत लगी है। खैर जो भी है वो आपके लिए है। तो अब आपको समझ में आया, अगर ये फार्मूला, ये टेक्निक समझ में आई तो आप इसको अपने मित्रों को भी दिखाइए कि देखिए साहब ये टेक्निक है। सर को बताइए स्कूल में कि सर एक क्यूब का निकालने का ये टेक्निक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये बात कंडीशन है कि इसको पूरा देखिए, अंत तक देखा करो मेरे हर चैनल को। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात मैं आखिर में बताता हूँ। ठीक है, चलिए नमस्कार।